फेडरलिज्म का ये वाला क्वेश्चन एसएसटी में हर साल आता है। हाय, मैं हूं सुष्मिता। मैंने 100% मार्क्स स्कोर किया था सोशल साइंस में, तो आइए आपको ये क्वेश्चन कराती हूं जिससे आपके 3 से लेके 5 मार्क्स तो पक्के हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है फेडरलिज्म में कि बताओ फेडरलिज्म है क्या एंड टेल द फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। तो फेडरलिज्म क्या होता है? फेडरलिज्म सिंपली इट इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जिसमें क्या होता है कि पावर इज डिवाइडेड बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट सच एज योर स्टेट गवर्नमेंट एंड योर सेंट्रल गवर्नमेंट। आते हैं फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। बहुत सिंपल है। तो सबसे पहला क्या होता है? 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। हर एक, मैंने क्या बोला था कि फेडरलिज्म क्या है? इट इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जिसमें क्या होता है कि पावर जो है वो डिवाइडेड होते हैं बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, और वो क्या हो सकता है? आपकी यूनियन गवर्नमेंट हो सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट हो सकते हैं। तो सबसे पहला यही इसका फीचर आता है कि फेडरलिज्म हैज 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। और इसको एक्सप्लेन कैसे करोगे कि जैसे यूनियन गवर्नमेंट होता है और स्टेट गवर्नमेंट होता है, यूनियन गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। अब क्या होता है कि इसमें लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो इनका क्या होता है? दे आर गवर्निंग द सेम सिटीजंस, हमको ही गवर्न कर रहे हैं, बट उनका एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन, काम करने वाला जो स्पेस होता है या काम करने वाला जो एरिया होता है वो डिफरेंट होता है। जैसे अगर मैं बात करूं एग्जांपल की, तो जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है वो डील करता है आपके फॉरेन अफेयर्स से, आपके करेंसी से रिलेटेड वर्क। अगर मैं बात करूं आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो डील करता है रिलेटेड टू योर एग्रीकल्चर, हेल्थ। सेकंड फीचर ऑफ फेडरलिज्म इज कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। दैट मीन्स कि क्या होता है कि फेडरलिज्म में अगर मैं बात करूं तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पावर डिवाइड करती है कि इस गवर्नमेंट के पास कितना पावर रहेगा और इस गवर्नमेंट के पास कितना पावर रहेगा, और कोई भी लेवल जो है वो अपना पावर एक्सचेंज नहीं कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं हमारे इंडिया में, तो पावर जो है वो बेसिकली अगर मैं बात करूं यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट। यूनियन लिस्ट जो होता है ये बेसिकली जो भी डिटेल्स या लिस्ट होती है ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, स्टेट लिस्ट जो होता है डिटेल्स अबाउट स्टेट इंपॉर्टेंट, और कॉन्करेंट लिस्ट अबाउट कॉन्करेंट टॉपिक्स। तो कोई भी लेवल, आपका याद रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डिवाइड करता है लेवल्स के बीच में पावर, और कोई भी लेवल अपना पावर एक्सचेंज नहीं कर सकता। Third feature of federalism is that there is the supremacy of the constitution and the court settle the dispute. What does it mean? Simple क्या है कि अगर कभी भी कोई लड़ाई होती है स्टेट गवर्नमेंट में या यूनियन गवर्नमेंट में, किसी चीज से भी रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट अगर अराइज होता है, तो उसको सॉल्व करने के लिए कौन आता है? आपका कोर्ट बीच में आता है। कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होता है किसी भी फेडरल सिस्टम में, और जुडिशरी इंश्योर करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अच्छी तरीके से फॉलो किया जाए। सो या दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। डू लेट मी नो व्हाट एल्स यू वांट। ऑल द वेरी बेस्ट।